एल्काइल अमीन्स में 37% की बड़ी गिरावट हो चुकी है। इसका प्राइस अपने हाई से जो कि 4749 था वहां से गिर के 2990 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इसे धीमे धीमे करके इस प्राइस पे बाई कर सकते हैं। ऐसा मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इसका प्राइस काफी टाइम से 3000 के आसपास टिका हुआ है, और अगर ये नीचे भी जाता है तो तेजी से फिर 3000 पे आ जाता है। प्राइस क्यों गिर रहा है उसका रीजन है नेट प्रॉफिट। ये मैंने क्वार्टरली प्रॉफिट आपको दिखाया है। मार्च के क्वार्टर का प्रॉफिट देखिए 92 करोड़ था। फिर जून 2021 का क्वार्टर का हुआ 78। उसके बाद 78 से भी कम होके 54 हो गया सितंबर क्वार्टर में, और दिसंबर क्वार्टर में 45 हो गया। तो देखिए 92 से गिर के प्रॉफिट 45 हो गया है, और इसीलिए इतना ही लगभग शेयर का प्राइस भी गिरा है। अब ये प्रॉफिट में गिरावट अगर परमानेंट होती तो मैं आपको इसको खरीदने को ना बोलता, लेकिन ये टेम्पररी है और इन्फ्लेशन के वजह से ये गिरावट हुई है, क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका प्राइस ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से मार्जिन में डिक्लाइन आया है और अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। लेकिन इन्फ्लेशन अभी जितना है हमेशा उतना नहीं रहेगा, धीमे धीमे करके कम होगा। तो फिर से इनका ये जो प्रॉफिट आया करता था 92 करोड़ का, ये प्रॉफिट फिर से वापस आ जाएगा। तो जब ये आएगा तो शेयर का प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ेगा, और इसीलिए गारंटी है कि इस प्राइस से जब आप धीमे धीमे करके खरीदेंगे, अगर इसके नीचे भी थोड़ा जाता तो भी खरीदेंगे, तो ऊपर का जो इसका हाई था वहां तक का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये कंपनी एलिफेटिक अमीन्स मैन्युफैक्चर करती है, और ये जो है फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये अच्छी कंपनी है, ये देखिए इसका रिकॉर्ड 2010 से लेके 2020 के बीच में इन्होंने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट प्रॉफिट में जो डिलीवर की है वो है 34% की। लगभग हर साल जो एवरेज निकाला गया वो ग्रोथ रेट है 34% का। जनरली कंपनीज इतनी ग्रोथ नहीं दे पाती हैं, 20% ही बहुत होती है। इसने 34% की ग्रोथ दिखाई है अर्निंग्स में, यानी प्रॉफिट में। उसके बाद इस ग्रोथ के ड्यूरेशन में, इस ग्रोथ के दौरान इनका जो प्री टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 20 के ऊपर रहा है, एवरेज 23% का। अब एल्काइल अमीन्स में ऐसा क्या स्पेशल है जो कि बाकी सब में नहीं है? इसका R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, और साथ में मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। इसकी वजह से इन्होंने जो SKUs मैन्युफैक्चर किए हैं रिसर्च करके वो 100 हैं। और ये जो 100 SKUs हैं, जो इनका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है जो कि है बालाजी अमीन्स, इसके 4 टाइम्स हैं। सोचिए ऐसा करने से होता क्या है कि कुछ एसक्यू ना भी चले, लेकिन आपके पास जब खूब सारे एसक्यूज होते हैं तो आपका बिजनेस बहुत स्टेबल हो जाता है, लॉस होने की चांसेस कम हो जाते हैं। अब देखिए कंपैरिजन भी यही देख लीजिए कि बालाजी अमीन्स के पास जितने एसक्यूज हैं उसका 4 टाइम्स है इनके पास। और जो इनकी R&D स्ट्रेंथ है उसकी वजह से ये नए नए केमिकल्स डेवलप करते रहते हैं। जैसे इन्होंने अभी रिसेंटली एसिटोनाइट्राइल डेवलप किया है। अब देखिए ये करंटली फार्मा और केमिकल में तो है ही, अब ये एसिटोनाइट्राइल जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जिसकी वजह से देखिए एक और इंडस्ट्री इन्होंने पकड़ ली जो कि ऑटोमोबाइल है। अगला पॉइंट ये है कि इनका फोकस हमेशा कोर बिजनेस पर रहता है जो कि केमिकल का बिजनेस है, और इसमें ही ये पैसे लगाते हैं और टाइमली बेसिस पे नई कैपेसिटीज डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हेल्प मिलती है नए नए प्रोडक्ट्स बनाने में। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बिजनेस में एंट्री बैरियर्स, मतलब कोई दूसरी कंपनी का आना बहुत ही टफ है। जल्दी इस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही टफ है, जिसका फायदा इसे हमेशा होता रहता है। क्यों टफ है? क्योंकि हाई कैपिटल कॉस्ट है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है इस कंपनी को इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। दूसरा, ये एलिफेटिक अमीन्स जो है वो कंबस्टिबल है, मतलब आग आसानी से लग जाती, इसमें आग लग सकती कभी भी, जिस वजह से गवर्नमेंट का अप्रूवल जल्दी मिलता नहीं है।
और मिलता भी है तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। अब क्योंकि ये केमिकल है तो इसको कस्टमर को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। तो आप जैसे कोई नई कंपनी खोलेंगे, आप बोलेंगे कि आप एलिफेटिक अमीन्स बनाते हैं, तो कोई भी ऐसे ही नहीं ले लेगा आपसे। उसकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे कस्टमर्स, और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो ये जो टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा ना, इस वजह से लोग एंट्री नहीं कर पाते जल्दी इस बिजनेस में। ये मिथाइल अमीन्स और इथाइल अमीन्स तो बनाते ही हैं, साथ में इनके डेरिवेटिव्स भी बनाते हैं, और इसीलिए इनके एसकेयूज बहुत ज़्यादा हैं और पोर्टफोलियो इनका प्रोडक्ट का काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप देखें तो यूसेज कहाँ कहाँ होता है इनके प्रोडक्ट्स का। सबसे पहली चीज़, ये इनका प्रोडक्ट्स एज अ सॉल्वेंट या फिर एज इंटरमीडिएट्स यूज होता है जब भी फार्मा का प्रोडक्ट बनता है। और आप देखेंगे फार्मा इंडस्ट्री में 61% यूज किया जाता है इनका प्रोडक्ट। उसके बाद 6% यूज किया जाता है एग्रो में, केमिकल्स लाइक एग्रो। 5% का यूसेज होता है वाटर ट्रीटमेंट में, 4% फाउंड्री, 3% डाइज, 6% स्पेशलिटी केमिकल्स में। अब रेवेन्यू वाइज यहाँ पे देखिए, जो इनका एलिफेटिक अमीन्स है जिसके अंदर आता है मिथाइल अमीन्स, इथाइल अमीन्स, 50% यहाँ से आता है इनका रेवेन्यू। उसके बाद अमीन डेरिवेटिव से 25% का रेवेन्यू आता है। लास्ट में है एसिटोनाइट्राइल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक स्पेशलिटी केमिकल है, यहाँ से 25% का रेवेन्यू आता है। ये डिटेल्स हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, जो कि ज्यादातर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बाकी आप देख के इसको पढ़ लेना। एलिफेटिक अमीन्स का जो मार्केट शेयर है, बालाजी अमीन्स और एल्काइल अमीन्स को अगर हम मिला दें तो ये दोनों मिल के 90% के ऊपर मार्केट शेयर है इन दोनों कंपनी का। और इनको छोड़ के थर्ड नंबर पे जो मार्केट शेयर है वो है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इनका मार्केट शेयर सिंगल डिजिट में है, शायद 9 या 8 होगा। और सबसे ज्यादा बालाजी का है, उसके बाद एल्काइल का है, और थर्ड नंबर पे इनका है। लेकिन प्रॉफिटेबल कौन सी कंपनी ज्यादा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अल्काइल अमीन्स का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2021 का है 47%, जबकि बालाजी का है 28%। 2020 का देखिए 37% इसका है, और बालाजी का है 18%। सस्ता कौन सा स्टॉक है? बालाजी अमीन्स इस समय ज्यादा सस्ता है, क्योंकि पीई रेशियो इसका कम है, और अल्काइल अमीन्स थोड़ा सा महंगा है, पीई रेशियो इसका ज्यादा है। बट आप ये देखिए कि बालाजी अमीन्स सस्ता क्यों है, मतलब ऐसे तो सस्ता हो नहीं सकता। आखिर अल्काइल अमीन्स ज्यादा अच्छी कंपनी है, तभी तो महंगे में मिल रही है। बालाजी अमीन्स इससे कम अच्छी है, तो सस्ते में मिल रही है। यही डिफरेंस है। इसको कंपेयर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भले ही बालाजी अमीन्स इस समय लीडर है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसके पास है, लेकिन एल्काइल अमीन्स भले ही सेकंड नंबर पे है, लेकिन तेजी से ग्रो कर रही है और प्रॉफिट भी ज्यादा बना रही है। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस अल्काइल अमीन्स कंपनी का, और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।